नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली देश प्रदेश। गांव नग्गल की पंचायती जमीन पर अब भू माफिया की टेढ़ी नजर टिकी हुई है, क्योंकि जो पंचायती जमीन है उस पर कब्जा पंचायत का है, लेकिन करीब 47 कनाल जमीन जो है वो 2 नंबर में अपने नाम दिखाकर उस जमीन पर कई बार जो है लिमिट बनवाई गई और कई बार जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हालांकि रिकॉर्ड में जो है कुछ हिस्सा एक मालिक के नाम बोलता है, लेकिन उसने जो विभागीय अधिकारी थे या उस समय के जो पटवारी थे उनसे मिली भगत करके जो है जमीन अपने नाम उसकी गिरदावरी तब्दील करवा ली, जिसके बाद अब मसला पूरी तरह से पंचायत और इस व्यक्ति के बीच में फंस चुका है। क्योंकि आज पंचायत जो थी, पूरे गांव की पंचायत, गांव नग्गल की पंचायत आज तहसीलदार से मिली थी और अपनी स्थिति उन्होंने यहां पर स्पष्ट की थी। हमारे साथ यहां मौजूद हैं गांव नग्गल की पंचायत के सदस्य और पूर्व सरपंच, जिन्होंने लगातार 2 प्लान सरपंची की है, जिनको इस पूरे मामले के बारे में पूरी गहन नॉलेज है। सरपंच एक्स सरपंच जोगिंदर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और गांव के मौजूद जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले की जो जानकारी है वो लेते हैं कि आखिर किस तरह किस समय जो है ये 47 कनाल जमीन का जो घपलेबाजी अब निकलकर सामने आई है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी इनसे हासिल करते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मसला है, किस तरह से जो ये मामला उजागर हुआ है? ये जमीन लगभग मेरे पैदा होने से पहले भी पंचायत के पास थी और ये जमीन मुश्तरका मालकान की है, जिसकी पंचायत शुरू से जब से ये गांव आबाद हुआ उसकी नीलामी करके पैसे गांव के विकास पर लगाती रही। तो इस जमीन की गिरदौरी शुरू से जो पट्टेदार थे उनके नाम चलती आ रही थी। किसी भी पंचायत ने तुड़वाने की कोशिश नहीं की और ना ही बाकी पट्टेदारों ने कब्जा करने की कोशिश की। तो कुछ आदमी ये गिरदौरी शुरू से लेके 2010-11 की जमाबंदी में भी करम सिंह सानो मियाँ सिंह के नाम थी, जो 43 मिस्तील के कोई एक आधा एकड़ शायद 50 मिस्तील का भी हो, 47 कनाल 9 मरले हैं। तो इसमें एक कुछ मुलाजमों की मिली भगत के कारण उनके पिताजी का नाम मिलता जुलता था, करम सिंह उन्होंने मियाँ सिंह पेन से काट के तो किशन सिंह कर दिया जी, काले पेन से काट के। तो मैंने उस समय भी पटवारियों को कहा भाई ये गलत है, ये आप जो कर रहे हो ठीक नहीं, तो किसी ने भी सिर नहीं उठाया। उसके बाद हमने उस पूरी पंचायत की जमीन में मुश्तरका मालकान में सारी में सफेदा अर्जुन नीम महकमा से लगवा दी। तो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने ये धक्का करके जमीन की जुताई करने की कोशिश की। उसमें आज के सरपंच हर्ष ने उसको रोका और ट्रैक्टर बॉन्ड करवाने तक भी बात गई। चलो कुछ उन्होंने छोड़ दी, फैसला हो गया। और पंचायत नीलामी करती आती है, जो पट्टा रजिस्टर में दर्ज है और फार्म 4 की रसीदें कटी हुई हैं भी, ये किसने ली। तो अब भी आज वो इसका कब्जा लेना चाहते हैं और जमीन मुश्तरका मालकान की है और पंचायत की। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके साथ छेड़छाड़ की गई उस समय के पटवारियों के साथ मिली भगत करके, जो अब कब्जाधारी है। बिल्कुल, जो कब्जा दिखा रहे हैं उनका इतने हिस्से, मेरे ख्याल ये लगभग 497 कनाल जमीन है ऑन रिकॉर्ड। कुल मालिक इसके 3847 हिस्सेदार है। 3847 हिस्से हैं इस जमीन के, जिसमें 382 हिस्से केंद्रीय सरकार के भी हैं। तो इस जमीन का अगर किसी हमारे परिवार में किसी की या किसी के परिवार में भी 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन है, तो वो जो परिवार में उसकी बटाई होती है तो बांटते हैं भाई। तो उसको ये नहीं भी एक ही जगह 5 किले 6 किले हो तो उनकी सहमति है। ये किसी की सभी मुश्तरका माल के हिस्सेदार हैं, 3847 हिस्से हैं। किसी की कनाल, किसी के 10 मरले कहीं आ रहे, किसी खेत में किसी एक टक कैसे 47 कनाल 9 मरले का हो सकता है। यानी आपके कहने का मतलब साफ है कि जो 47 कनाल एक व्यक्ति के नाम बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। कागजों में दिखाई जा रही है, कागजों में धक्काशाही दिखाई जा रही है। गिरदौरी गलत उड़वाई है, गलत, सारा सिस्टम गलत है जी अपने हिसाब से। तो बस मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
तो सीधे तौर पर एक्स सरपंच जिन्होंने लगातार 2 प्लान सरपंची की है, उनको काफी इस मामले के बारे में नॉलेज भी है और कई प्लान ये पंचायत मेंबर भी रहे हैं, तो इनको काफी इस मसले की जो है नॉलेज है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो घपलेबाजी हुई है और उसके बाद जो है सीधे तौर पर 47 कनाल जमीन, जबकि इसमें ये जो पंचायती जमीन है इसमें मुश्तरका खाता होता है और मालिक जो है पंचायत होती है इसमें, तो इसमें जो है इन्होंने मिली भगत करके एक ही जगह एक व्यक्ति को 47 कनाल जो जमीन है वो दिखा दिया एक व्यक्ति के नाम, जिसका अब वो व्यक्ति कब्जा लेना पंचायत से चाहता है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूदा जो सरपंच है मंजू बाला, ये भी जो है यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर दोबारा से एक बार मैं एक्स सरपंच जो जोगिंदर सिंह है इनके पास आऊंगा। जी पहले आप ही बात कर लीजिए। जी, इस जमीन का मैंने सरपंच होने सन 94 से 2000 तक सरपंच था मैं। हाई कोर्ट से सन 97 में केस जीता था जी, मुश्तरका मालकान वालों ने केस किया था। यहाँ केस हारने के बाद मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट से ये सारा केस, सारी जमीन पंचायत के हक में होगी थी और आज भी पंचायत की है। पंचायत जब से इसकी नीलामी करती आ रही है, ये धक्काशाही है प्रशासन यहाँ मालकों मिली तो बिल्कुल। चलिए सीधे मंजू बाला जी से बात कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं मैडम आप इस पूरे मसले को? नमस्कार जी, जैसे कि पूर्व सरपंच ने इसके बारे में पूरी रोशनी डाल ही दी है, तो मैं इतना कहूंगी कि मैं आज अपने पंचों के साथ, ग्रामीणों के साथ और अपने पूर्व सरपंच के साथ यहाँ पर आई हूँ। तहसीलदार के पास गए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ऐसे आपकी जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं होने देंगे। मैं भी इसी बात में सहमत हूँ। चलो, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो जरूर करेंगे, हमारा साथ देंगे वो, और यही उम्मीद रखती हूँ कि ये भी जो हमारा साथ देने आए हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत किस तरह से अपना दावा पेश करेगी कि ये जमीन उनकी है? जो हमारे पास से जो रिकॉर्ड मांगा जाएगा हम उनको देंगे, हम ऐसे ही उनका साथ देंगे। जो हमारे पास रिकॉर्ड है लेके भी आए हैं और मांगा है जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज वो पूरी करेंगे। तो बिल्कुल मौजूदा सरपंच मंजू बाला का कहना है कि जो रिकॉर्ड तहसीलदार द्वारा इस पूरे मामले की पुष्टि करने के लिए मांगा जाएगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि किसी भी सूरत में जो पंचायती जमीन है वो कोई हथिया ना सके। तो यहाँ पर हमारे साथ गांव के लंबरदार भी मौजूद है, करम सिंह, इनसे बातचीत कर लेते हैं। करम सिंह जी, आपको भी पता है पूरा मामला क्या है, तो क्या सोचते हैं किस तरह से जो कार्रवाई होगी? साहब जोगिंदर सिंह ने बोला जी, सब बात ठीक है और ये नाजायज कब्जा हो रहा है जी, ठीक है जी। इसके कागज पत्र सारे अपने पंचायत के नाम है जी। ये धक्काशाही कर रहे हैं मिलके, धक्काशाही, हाँ जी, धक्काशाही कर रहे हैं जी। पटवारी से मिलके इंतकाल करवा के छुड़वा रहे हैं जी, और ये सारा हकदार पंचायत का है जी, ठीक। तो जो 2006 में जो हमने रिकॉर्ड जांचा, इस पूरे मसले में जो रिकॉर्ड देखा गया, जो जमाबंदी देखी गई 2005-6 में जो है वहां पर पेन से कटिंग करके जो है 2010-11 पेन से कटिंग करके वहां पर नाम चढ़ाया गया। उसके बाद एक बार कंप्यूटर में, जैसा कि तहसीलदार साहब ने अंदर हमें बताया, उसके बाद कंप्यूटर में भी जो है पहला नाम जो दुरुस्त था वो नाम चढ़ाया गया था। लेकिन 2015-16 में फिर से पेन के साथ कटिंग करके जो लोग 47 कनाल जमीन हथियाना चाहते हैं उनका नाम दर्ज कर दिया, जिसके बाद अब मसला पूरी तरह से उलझ चुका है। ग्रामीण इस बात पर अड़ चुके हैं कि अब ये 47 कनाल जो जमीन कटिंग करके नाम दर्ज करके पेन के साथ उनके हिस्से डाली गई है, किसी भी सूरत में वो जमीन नहीं देंगे, ये जमीन पंचायत के पास रहेगी। ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए डेली देश प्रदेश के साथ।